पुलिस प्रशासन से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बांसवाड़ा में बड़ी से बड़ी खबर, जहां शराब के नशे में पुलिस अधिकारी की गुंडागर्दी देखने को मिली। थाना अधिकारी रमेश कटारा की गुंडागर्दी यहां पर देखने को मिली। गाड़ी ओवरटेक करने से नाराज होकर तोड़ी पीड़ित की गाड़ी। आपको बता दें, साइबर सेल इंचार्ज है रमेश कटारा, जिनकी ये गुंडागर्दी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर सच बेधड़क आपको दिखा रहा है पुलिस अधिकारी की गुंडागर्दी की। साइबर सेल इंचार्ज है रमेश कटारा, जिनकी गुंडागर्दी सड़क पर आप देख सकते हैं। गाड़ी ओवरटेक से नाराज थे पुलिस अधिकारी साहब और उन्होंने नाराजगी के चलते पीड़ित की गाड़ी को तोड़ दिया। पीड़ित पृथ्वी ने बताया, शराब के नशे में रमेश कटारा थे। थाना अधिकारी का मेडिकल करवाने की उसने मांग भी करी है। पीड़ित कार्रवाई की मांग को लेकर सदर थाने पहुंचा, लेकिन कार्रवाई हुई या नहीं हुई या केवल लीपापोती करके पीड़ित को भेज दिया, ये कई सारे सवाल इस समय यहां पर बने हुए हैं। एक के बाद एक प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाएं, चौंकाने वाली, परेशान करने वाली ये घटनाएं हैं, क्योंकि यहां पर पुलिस की वर्दी को दागदार करने का काम ये कर्मचारी यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साइबर सेल इंचार्ज है रमेश कटारा, जिन्होंने ये कार्रवाई करी। शराब के नशे में धुत थे और इस धुत नशे के अंदर पीड़ित की कार को उन्होंने तोड़ दिया। बात यह थी कि उसने कार को ओवरटेक किया था, इससे रमेश कटारा नाराज हो गए, पुलिस की वर्दी का रौब दिखाया और गाड़ी को तोड़ दिया। तो ये सवाल इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बेधड़क सवाल प्रशासन से, बेधड़क सवाल सच बेधड़क पूछता है। घटना का फुटेज रिकॉर्ड, क्या अब कार्रवाई होगी? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, ज्यादातर लीपापोती करती पुलिस नजर आ रही है। इंचार्ज के बोल, मेरा क्या बिगाड़ लोगे, क्या अधिकारी अब इस पर एक्शन लेंगे? आमजन में पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। चंद पुलिसकर्मियों की इस हरकत की वजह से पूरा पुलिस प्रशासन दागदार हो रहा है। शराब के नशे में ड्यूटी आखिर कैसे पुलिसकर्मी दे रहे हैं? कानून की रखवाली करने वाले आखिर कानून कैसे तोड़ रहे हैं? ये बड़े सवाल है। इंचार्ज की चोरी और सीना जोरी, ये इन सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं गाड़ी से आ रहा हूँ, ओवरटेक कर दिया। क्या यूं बोलो ना, आप ओवरटेक कर दिया तो क्या हो गया? है कोई मारोगे क्या? तुम सरोगे और पुलिस में हो तो? हेलो, ओवरटेक कर रहे हो तो क्या हो गया भाई? दुनिया ओवरटेक करती है, काम होगा तो निकला होगा आगे। बात करो ना, आप खड़े होकर डंडों से क्यों मार रहे हो? कौन है? आपका नाम क्या सर? अरे कोई भी हो ना, XYZ हो जो आ जाएगा सामने। मार खाने के लिए गई? वही तो जबरदस्त ऊपर तो ना वो गाड़ी मारी है। गाड़ी में चल रही है, कोई 120 140 चल रही है क्या? ये कहीं 150 थोड़ी है, होगा जो निकल के मारने लग गए। यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं ना, कहाँ से तोड़ी? कहाँ से तोड़ी? ये देखो नहीं, ये कहाँ तोड़ दिया पूरा। पुलिस वाले घेर तो कौन है, क्या पता? आपको मारी? अरे यार, आपको भी मारी? देखो मारी सर्कल पे। ये मेरी गाड़ी चल रही है। ये सीआई है तो अपने जो डीवाईएसपी है। अरे नहीं तेरा लट ज्यादा ही चलाएगा। लट क्यों मारा? लट क्यों मारे? गाड़ी कौन सही कराएगा? ये सब हाँ उलझ नहीं, आप मत उलझो। हाँ उलझ नहीं, आप मत उलझो। हाँ उलझ नहीं, आप मत उलझो। आप मत उलझो। मैं 60-70 की स्पीड में चल रहा हूँ, तो ये धीरे चल रहा था, मैं तो आगे ही निकलूंगा नहीं यार। नहीं हाईवे पे आगे निकलूंगा, कोई इनसे जबरदस्त काटेंगे। गाड़ी को टच हुआ है, कुछ हुआ है, क्या हो रहा है? पिया हुआ फुल, फिर फुल पिया हुआ। अरे जबरदस्ती मेरी गाड़ी तोड़ दिया आगे यार गाड़ी से और इसने, ये पुलिस वाला है जो इससे आगे जो भी बता देगा। जो भी है कोई बात नहीं, आप आन दो। गलत आप हो, हम नहीं है। आपकी गाड़ी को कोई कट मारा, कुछ भी करा तो आप बताओ क्या? ये रहा क्या? पिस्तौल भी पड़ा हुआ है। तो मारो नहीं पिस्तौल। पिस्तौल भी पड़ा हुआ है। तो मारो नहीं पिस्तौल। पिस्तौल भी पड़ा हुआ है। तो मारो नहीं पिस्तौल। पिस्तौल भी पड़ा हुआ है। तो मारो नहीं पिस्तौल। अब आपके लड़के ने पिस्तौल कहाँ है? नहीं, अभी इन्होंने पिस्तौल बोला है क्या? पिस्तौल बोला, रिकॉर्ड है। अभी वापिस धमकी कैसे कह रहा है? मेरे अंदर रिवॉल्वर भी पड़ी है, यूं ठोकेगा क्या आदमी? हम दोनों ठेकेदार हैं पीडब्ल्यूडी के। पीडब्ल्यूडी गाड़ी से हम आ रहे थे। पीडब्ल्यूडी गाड़ी के 2 जयन अधिकारी थे, उनको हम लोग घर ड्रॉप करके हम अपना घर बांसवाड़ा आ रहे थे। इस बीच सुंदनपुर के आसपास ये आदमी जो पुलिस का अधिकारी है वो हमारे आगे आया। हमने इसको क्रॉस करा ओवरटेक करके। उसके बाद इसने लहराते हुए हमारी गाड़ी को आगे ओवरटेक करके
आगे निकल गया। फिर हमने आगे से निकाल के गाड़ी हम लियो सर्कल तक पहुँचे। बांसवाड़ा में लियो सर्कल पहुँचे, इसने हमारे सामने गाड़ी ला दी आगे, इसकी ब्रेजा गाड़ी थी, और आगे ला कर इसके बाद इसने उतर कर हमसे थोड़ी बेशाबाशी करना जितना होता उससे पहले इसने एक डंडा निकाला, हमारा कांच फोड़ा, हमारे साथ हाथापाई करी, हमारे चोटें पहुंचाई और कांच फोड़कर धमकी दी कि मैं पुलिस में हूं और सीआई हूं, पिस्टल निकाली और डराया। हम तो शराब के नशे में गुंडागर्दी करते हुए अधिकारी, इस तरह की परेशान कर देने वाली तस्वीर है, क्योंकि जनता में भय बढ़ता जा रहा है और अपराधियों में कहीं ना कहीं जोश दिखता जा रहा है। और यहाँ पर ये थाना अधिकारी किस तरह से शराब के नशे में लोगों को धमकाते नजर आ रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो पीड़ित पृथ्वी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। पृथ्वी, सच बेधड़क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पृथ्वी, आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या पूरा मामला था, आखिर जो अधिकारी है वो आपसे इतना नाराज क्यों दिखाई दे रहे थे इन तस्वीरों में? उसका कारण सर, हमने उनसे ओवरटेक करके गाड़ी आगे ली थी और उसके बाद उन्होंने लहराते हुए हमारे पास गाड़ी लाई और हमको पीछा करा, तो हमने अननोन गाड़ी समझकर उससे दूर ही रहे जी। उन्होंने हमें एक बांसवाड़ा के सर्कल पर रोककर हमारे आगे गाड़ी खड़ी कर दी और उसके बाद हमसे हाथापाई करी और कांच फोड़ दिए हमारे, उनके लठ थे उनके डिक्की में, उससे मारा कुटी करी हमारे साथ जी। पृथ्वी, इस फुटेज में वो पिस्टल की बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे पास पिस्टल भी है। हाँ जी, वो धमकाने के लिए हमने कहा फिर आपका लठ दे दो, तो लठ रख दो, तो उसके बाद वो बोले कि मेरे पास पिस्टल भी है भाई जी। हाँ, तो आपने जब उनसे बातचीत की कि आखिर इतनी नाराजगी क्यों है, आपको क्या कुछ नजर आया? क्या ज्यादा शराब पी रखी थी उन्होंने? हाँ जी, वो शराब के नशे में थे और हमने सोचा कि लीव इट कर देते हैं और साइड से निकल जाते हैं, बस कैसे भी करके हम निकल जाए, क्योंकि सीधा साधा आदमी यही सोचेगा कि हम साइड से निकल जाए, क्यों किसी अधिकारी से मोल लेनी लड़ाई, बस इसी वजह से हमने निकालने की सोची और उस आदमी ने हमको मारा कुटी करी। ठीक है, तो वहां से कितनी देर इस पूरे मामले में कितनी देर तक आप वहां पर मौजूद रहे, कितनी देर तक जिराए आप करते रहे, वो क्या सफाई देने में लगे रहे अपनी? वो तो कोई सफाई दे ही नहीं सकते थे, इसलिए वो कोई सफाई दे ही नहीं पाए। वहाँ हमारे मित्रगण जो थे उनको हमने फोन कर दिया था कि हमारा कोई पीछा कर रहा है रेगुलरली, ऑलमोस्ट 20 से 25 किलोमीटर दूर से, तो आप हमें बचाने आ जाओ यहाँ पे। तो वो बचाने उस सर्कल पर पहले ही मतलब उनको बोल दिया था, तो वो बस हमारे कान में छोड़े और वो आ ही गए थे उस टाइम जी। उनके हाथ में जो उनको लठ मारने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम वो पहुंच चुके थे। ठीक है, तो अब 20 मिनट में हमने पुलिस की गाड़ी भी आ गई थी, उन्होंने भी हमको बचा लिया और हमको लेकर वहाँ थाने चले गए और उसके बाद उनको एफआईआर दर्ज हो गई। ठीक है, तो ये जो मामला है पूरा रमेश कटारा जो कि इंचार्ज बताए जा रहे हैं साइबर के, अब क्या आपने मामला दर्ज करवाया है? हाँ जी, वो तो मामला दर्ज वहीं पे सीआई थे, उन्होंने पूछ लिया था तो हमने उनको बता दिया था और वो दरखास्त दे दी थी। तो क्या कहना था सीआई साहब का, क्या कहना था इस पूरे मामले को लेकर? सीआई साहब का यही था कि जो भी हुआ है आपके साथ वो बता दें और कर दे मामला दर्ज, कोई नहीं। अच्छा, तो अब इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, क्योंकि पुलिस महकमे के ही अधिकारी हैं दोनों, और इसकी मॉनिटरिंग अब इस पूरे मामले की कैसे होगी, उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा? अभी तक तो कोई ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। हम रात को ज्यादा लेट हो गए थे उस घटना की वजह से, क्योंकि 9:30 बजे के आसपास की घटना है और पूरा होते होते उनका मेडिकल होते वगैरह सब करते में रात की लगभग 1:30-2 बजे की थी हमें घर जाते जाते। ठीक है, तो अब आपने शिकायत दे दी है पृथ्वी, तो उसको लेकर कोई अपडेट अभी तक पुलिस की तरफ से दिया गया आपको? हाँ, अपडेट तो आ रही है, हमारे पास फोन भी आए थे कि 11 बजे कुछ आसपास हमको वहाँ जाना भी है थाने में मिल के हम लोग वो बात करेंगे, जो भी है कुछ अपडेट जो भी होगा उसका। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वी, और हम भी उम्मीद यही करते हैं कि खबर भी चल गई है और उसके बाद पुलिस इस मामले को संगीनता से ले, गंभीरता से ले और आपको न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें, बेहद संगीन मामला है। पुलिस अधिकारियों से भी सच बेधड़क लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संपर्क तो बेहद संगीन मामला है, बावजूद इसके पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सच बेधड़क की तरफ से लगातार कॉल जा रहे हैं, लेकिन ना तो एसपी साहब किसी तरह का संज्ञान लेने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं और लीपापोती करती पुलिस यहां पर नजर आ रही है। रमेश कटारा जो कि इस पूरे मामले के अंदर
आरोपी है उनको भी फोन कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। मतलब जवाबदेही यहां पर किसी भी तरह की, किसी भी स्तर पर पुलिस की नहीं दिखाई दे रही है। और बेहद परेशान करने वाली तस्वीर है जब एक हाईवे पर रात को व्यक्ति निकलता है और पुलिस की गुंडागर्दी यहां पर इस तरह से देखने को मिलती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता किशन सैन। किशन, पूरा मामला बेहद संगीन है और पुलिस चूंकि लगातार सच बेधड़क लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं टालमटोल करती यहाँ पुलिस नजर आ रही है। सबसे पहले तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, ये जो मामला है पूरा बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के लियो सर्कल का है। बीती रात को जो पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार है वो अपना काम कर वापस लौट रहे थे। इस दौरान वहां पर साइबर सेल के एक अधिकारी हैं जिनका नाम रमेश कटारा है, उनकी गुंडई यहाँ पर सरेआम देखने को मिली है। बांसवाड़ा में किस तरह या पुलिस वालों की या गुंडई देखने मिल रही है, इसकी तस्वीर ये पहली नहीं है। आज से 3 दिन पहले भी आपने देखी और आज एक बार फिर से यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस जिले का पुलिस अधीक्षक है, एक नंबर का ईमानदार है, लेकिन उनकी छवि दुर्मिल करने के लिए जो नीचे के जो अधिकारी है वो यहाँ पर लगातार एक के बाद कहीं ना कहीं खाकी को यहाँ पर दुर्मिल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी बानगी यहाँ पर बांसवाड़ा केंद्र में देखने को मिल रही है। पीड़ित ने इस पूरे मामले की है वो जिस रमेश कटारा ने अधिकारी ने इस पीड़ित की गाड़ी को तोड़ा है, लक्ष्य तोड़ा है, उसके खिलाफ सदर थाने के अंदर में मामला भी दिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जो तस्वीरों के अंदर में साफ दिख रहा है, फिर आखिरकार पुलिस जांच कौन से विषय से कर रही है, किस सिस्टम से कर रही है, क्योंकि जिस वीडियो के अंदर में साफ तौर पे साफ दिखा जा रहा है कि वो सीआई कहीं ना कहीं नशे के अंदर में है, जब पिस्टल जैसी वहां पर धमकियां दी जा रही है, तो ऐसे के अंदर में तत्काल आला अधिकारियों को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, अभी तक कोई रिएक्शन सामने आया किशन इसको लेकर उच्च अधिकारियों का? क्योंकि यहाँ से फोन कॉल तो नहीं उठा रहे हैं अधिकारी, एसपी साहब भी बात करना उचित नहीं समझ रहे हैं इस मामले पर। देखिए, बिल्कुल अधिकारी कहीं ना कहीं किसी विभागीय मीटिंग के अंदर में बैठे हुए हैं। एसपी साहब इस मामले से बिल्कुल उन्होंने नहीं उठाया होगा, इस बात को मैं भी मान रहा हूं। लेकिन एक बात तो तय है कि बांसवाड़ा के पुलिस अधीक्षक जरूर इस मामले को संज्ञान में लेंगे, क्योंकि उनको रात को जैसी प्रकार की शिकायत मिली उन्होंने तत्काल मौके पर जाब्ता भेजा है। फिलहाल नीचे के अधिकारी इस मामले के अंदर में लिपापोती जरूर करते नजर आ रहे हैं। अगर इसकी मानगी की अगर बात करें, क्योंकि अभी पीड़ित ने कुछ पहले फोन के अंदर में ये बताया था कि यहाँ पर जो कार्रवाई के नाम पर किस प्रकार का यहाँ पर लिपापोती का जो खेल चल रहा है उससे ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद किशन इस तमाम जानकारी के लिए।